अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CC 3.1 चैप्टर 21 के पेज 1 में वेल्डिंग सेफ्टी के रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वेल्डिंग के दौरान कौन कौन सी सेफ्टी की ज़रूरत होती है, कौन सी प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है, उसके लिए कौन सी इन्वायरमेंट चाहिए और किस तरह के हैज़र्ड से जो है वो वेल्डिंग के दौरान जो है वो बचा जा सकता है। तो ये सारी डिस्कस आज के इस पेज में करेंगे। वेल्डिंग सेफ्टी। As a respected officer, it is a duty of the welding inspector to ensure that the safe working practice are strictly followed. और जो एक रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, ये उसकी ड्यूटी है और इस चीज़ को चेक करना कि जितना भी काम हो रहा है वो क्या सेफ्टी और इसके जो रूल रेगुलेशन है क्या उनके मुताबिक हो रहा है। सेफ्टी इन द वेल्डिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेवरल एरिया, सम ऑफ विच आर एज ए फॉलो। तो वेल्डिंग में सेफ्टी के रिलेटेड इसको जो है वो दो एरिया में डिवाइड किया गया है जो नीचे दी हुई हैं। तो वेल्डिंग और कटिंग प्रोसेस सेफ तरीके से होना है, तो उसके लिए उसकी जो भी प्रिपरेशन है उनको जो है वो चेक किया जाएगा। तो नंबर 2 में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है। तो इलेक्ट्रिकल के हवाले से उसकी जो केबल्स हैं कहीं से वो डैमेज ना हो, और फिर उसका जो है प्रॉपर वे से जो उसको जो गुजरना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो इंसुलेशन है उसको चेक करना। इसके अलावा इसकी जो केबल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से चेक करना और देखना। तो नंबर 3 में वेल्डिंग फ्यूम्स एंड गैसेस है। यूज़ द स्टोरेज ऑफ द गैसेस। और इसके अलावा वेल्डिंग के दौरान गैसेस और इसके जो फ्यूम्स हैं उनको चेक करना। और इसके अलावा जो गैसेस को स्टोर किया जाता है उनको चेक। और इसी तरीके से नंबर 4 में सेफ यूज़ ऑफ द लिफ्टिंग इक्विपमेंट है। और जब किसी भी चीज़ को ऊपर उठाया जाता है किसी मशीन के थ्रू या फिर क्रेन के थ्रू, तो उसका जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना क्या वो सेफ़ है। तो नंबर 5 में यहाँ पे सेव यूज़ ऑफ द हैंड टूल्स एंड ग्राइंडिंग मशीन। और इसके अलावा हैंड टूल्स और ग्राइंडिंग मशीन है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। तो नंबर 6 में जनरल वेल्डिंग सेफ्टी अवेयरनेस है। और वेल्डिंग के रिलेटेड जितनी भी उसकी जो सेफ्टी है उसकी जो अवेयरनेस है एक वेल्डर को होनी चाहिए। और उसके जो फ्यूम्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो एलिमिनेट होना चाहिए। तो यहाँ से अभी इसको देखते हैं। Consideration should be given to the safety when using gas or the R cutting system by। जब गैस और आर कटिंग प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब गैस और आर कटिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसके रिलेटेड जितनी भी सेफ्टी है उसको चेक करना। जैसे नंबर ए में रिमूविंग एनी कंबस्टिबल मटेरियल फ्रॉम द एरिया। तो कटिंग प्रोसेस के दौरान जितनी भी जो कंबस्टिबल चीज़ें हैं जैसे जिनको आग वगैरह लगने के चांसेस होते हैं उनको वहाँ से रिमूव करना। तो नंबर बी में चेकिंग ऑल कंटेनर टू बी कट और वेल्डेड आर फ्यूम फ्री फ्रॉम। चेकिंग ऑल कंटेनर टू बी कट और वेल्डेड आर फ्यूम फ्री। और जितने भी वहाँ पे जो कट पीस हैं और जितने भी वहाँ पे जो कंटेनर है जो पाइप हैं और जो कट पीस हैं उनको चेक करना कि उसमें से जो फ्यूम वगैरह तो नहीं है। ऑल वैलिड परमिट टू वर्क एरिया इन द प्लेस। इसके अलावा काम शुरू करने से पहले उसका जो वर्क परमिट है वहाँ पे वैलिड होना चाहिए। और अगर वहाँ पे कटिंग या वेल्डिंग का काम हो वहाँ पे हार्ड वर्क परमिट की ज़रूरत होगी। और अगर वहाँ पे सिर्फ नट बोल्ट वगैरह है तो वहाँ पे जो है वो कोल्ड परमिट वहाँ पे रिक्वायर होगा। तो नंबर सी में प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन एंड एक्सट्रैक्शन वेयर रिक्वायर्ड। और अगर कटिंग या वेल्डिंग वगैरह का प्रोसेस हो रहा है तो उसका जो वेंटिलेशन और एक्सट्रैक्शन सिस्टम जो है वो वहाँ पे रिक्वायर होगा। मतलब जितने भी फ्यूम है वेल्डिंग के या कटिंग के दौरान जो हो रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो वहाँ से एलिमिनेट करना है। तो नेक्स्ट में इंश्योरिंग गुड सेफ्टी इज़ बीइंग प्रैक्टिस। और इस चीज़ को चेक करना कि जो गैसेस के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हो क्या वो सेफ्टी से हो रहे हैं। तो नंबर नेक्स्ट में कीपिंग ऑयल एंड ग्रीस अवे फ्राम द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो प्रेशराइज सिलेंडर है उसमें से ऑयल और ग्रीस को जो है वो अवे होना चाहिए। तो अप्रोप्रिएट पीपी इज़ वॉर्न एट ऑल टाइम। तो हमेशा जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो हमेशा मुनाज़ब होना चाहिए, जैसे वेल्डिंग हेलमेट है और सेफ्टी हेलमेट वगैरह। और उसके अलावा सेफ्टी शूज़ हैं या जितने भी वेल्डिंग के रिलेटेड जो क्लॉथ हैं एप्रन वगैरह या पैट वगैरह उनको प्रॉपर तरीके से वॉर करना। और इसके अलावा जितने भी वेल्डिंग के रिलेटेड जो क्लॉथ हैं जो ओवरऑल है पैंट है या ट्राउज़र है वो फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो नेक्स्ट में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है। सेफ वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल पावर इज़ एसेंशियल्स। और इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड जितना भी वर्क हो रहा है उनको प्रॉपर तरीके से चेक करना और क्या वो सेफ तरीके से हो रहे हैं।
Ensure that insulation is used where required and that cables and connection are in good condition। यहाँ तक इसको चेक कर रहे हैं। और इसके अलावा इस चीज़ को चेक करना कि जो केबल्स हैं और उसके जो कनेक्शन हैं उनको प्रॉपर तरीके से इंसुलेट किया गया है। बीइंग स्पेशली विजिलेंट इन वेट और डैम्प कंडीशंस। और ख़ासकर जब कोई रैनी वेदर कंडीशन हो तो उस वक्त उसकी जो केबल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल के हवाले से जितने भी केबल्स हैं, कहीं से वो गीली या डैम्प वगैरह ना हो। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चौकस होने की ज़रूरत है। यहाँ से इसको देखते हैं। लो वोल्टेज सप्लाई 110 वोल्टेज मस्ट बी यूज वेयर अप्रोप्रिएट फॉर ऑल पावर टूल्स। और जितने भी जो हैंड टूल हैं उनकी जो सप्लाई है 110 वोल्टेज होनी चाहिए। ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मस्ट बी रेगुलरली टेस्टेड एंड आइडेंटिफाइड एज ए सच एज अकॉर्डिंगली। और जितने भी इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट हैं उनको वक्फे वक्फे से जो रेगुलरली उसको जो है वो चेक करना चाहिए। और किसी भी कंट्री कंसर्न के मुताबिक उनकी जो सेफ्टी है, उनकी जो कैलिब्रेशन है, उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 21.1 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।